जय हिंद जय भारत। आप सभी छात्र छात्राओं व सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है एसएम क्लासेज में। और आप सभी अपना सहयोग बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और जो भी मैं सीखा हूँ और आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और यहाँ पर त्रुटियाँ होती हैं कुछ इस वीडियो को बनाने में, तो उसको आप क्षमा करिएगा। चूँकि यहाँ पर कुछ चीज़ें बताने में भी असंभव हैं कि यहाँ पर नहीं बताई जा सकती हैं, लेकिन बोर्ड पर बताई जा सकती है। लेकिन जहाँ तक होता है कि मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इस पीडीएफ के भी माध्यम से, टेलीग्राम से आप जुड़े हैं, उसमें भी क्विज वगैरह देते रहें। ये तो है कि आपका जो 25 नंबर आता है एसएससी में, उसमें आप 24, तो अगर इस वीडियो इन सभी वीडियो को देखेंगे 24 नंबर आप करके आएंगे। ठीक है, और एक आध क्वेश्चन गलत हो सकता है तो हो सकता है, नहीं तो 25 भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रयास रहेगा, आप अभ्यास आपका रहेगा, बताते हम रहेंगे, बाकी आपको मैं अभ्यास भी करवाऊंगा। ठीक है, आगे चल के वैसे आप एक एक वीडियो को, जो छोटा छोटा 5-10 मिनट का वीडियो, उसको आप देखते रहे। आज का जो टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्रम व्यवस्था, इसको रैंक सिस्टम कहते हैं या ऑर्डर रैंकिंग के भी नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये आप हमने क्या क्या, रीजनिंग एक व्यवहारिक भाषा है। क्या है? व्यवहारिक विषय है। इसको हम व्यवहार में लेकर जितना समझेंगे, अपने जीवन में जितना उतारेंगे, उतनी जल्दी इसको हम समझ पाएंगे। ठीक है, रीजनिंग अगर एक बार जो पढ़ लिया सबको आ जाता है। बस यहाँ पर और एक हमारा चीज़ ध्यान देना है, टाइम और जो स्पीड का हमारा। ठीक है, तो सिलेक्शन किसका होता है, सक्सेस कौन पाता है? जो समय को ध्यान में रखता है और अपनी स्पीड को तेज कर लेता है। ठीक है, तो उसको ही जो है सिलेक्शन प्राप्त होता है। तो आइए इस रैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। रैंकिंग सिस्टम क्या है कि जब एक या दो व्यक्तियों का स्थान पंक्तियों में दाएं बाएं से लेकर कुल संख्या अथवा दाएं बाएं का प्रश्न पूछा जाए। मान लीजिए ये कोई पंक्ति है, इसमें ऐसे लोग बैठे हैं, अब पूछ रहा है यहाँ ए बैठा है, ये बी, ये सी, ये डी, ये। अब प्रश्न में ऐसे पूछा जाता है कि ए, मान लीजिए इसका बाएं से स्थान 5वां है। ठीक है, ए से, और दाहिने से स्थान इसका 10वां है। तो कुल कितने यहाँ पर व्यक्ति बैठे हैं, या इसका राइट से क्या इसका स्थान होगा, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर पूछी जाती हैं। तो देखो गांव वगैरह में होंगे, आप निमंत्रण में गए होंगे, तो निमंत्रण में जब न्योता खिलाया जाता है तो मतलब पंक्ति ऐसे बैठती है। ठीक है, ऐसे ऐसे बैठते हैं हम ना न्योता खाने के लिए। तो अगर आपने निमंत्रण खाया है, न्योता खाने गए हैं, तो आराम से इस चीज़ को आप जो है समझ पाएंगे। ठीक है, हाँ। और क्लास में भी हम लोग पंक्ति में बैठते हैं। ठीक है, तो पंक्तियों के विषय में आप जानते हैं, तो इसको आप व्यवहारिक में लेकर समझ सकते हैं। ठीक है, अब आइए, इसमें 3 चीज़ आपको, लेफ्ट, राइट, ये चीज़ आपको सबसे पहले समझनी है कि दाहिना कौन है आपका, बायां कौन है। ठीक है, तो मान लीजिए ये ए है, तो ए का ये क्या है, दाहिना है, और ये इसका क्या है, बायां है। ठीक है, बायां क्रम। तो इस प्रकार से होता है। इस चीज़ को हम यहाँ, इधर के पार्ट को हम बायां कहते हैं, इधर के पार्ट को हम दाहिना कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और अब इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, लेफ्ट से पूछे जाते हैं कि लेफ्ट से कौन सा नंबर होगा। ठीक है, और इसमें 3-4 प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे पहला, किसी की अगर लेफ्ट से रैंकिंग पूछ लेता है, दूसरा किसी की राइट से रैंकिंग पूछ लेता है। ठीक है, और तीसरा जो है मिड का पूछ लेता है कि यानी कि मध्य में कितने लोग बैठे हैं, बीच में कितने लोग बैठे हैं, इस प्रकार से इस पे प्रश्न बनता है। और चौथा जो हमारा प्रश्न बनता है, टोटल नंबर, कि कितने पंक्ति में कितने लोग हैं, टोटल नंबर बनता है। ये 4 प्रश्न हो गए। और 5वां जो हमारा प्रश्न बनता है, स्थान परिवर्तन का, इंटरचेंजिंग का प्रश्न बनता है। ठीक है, तो ये हमारे 5 प्रकार के इसमें जो प्रश्न बनते हैं। तो इन प्रश्नों को ही समझना है। तो आइए सबसे पहले इस टाइप को देखते हैं कि एक व्यक्ति के विपरीत मान निकालना है। तो एक व्यक्ति का दाएं से स्थान आर है और बाएं से स्थान एल हो, तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है, एक मान लीजिए एक लाइन है। ठीक है, इसमें एक व्यक्ति आर है, एक व्यक्ति है ए का स्थान क्या है, दाएं से आर है। ठीक है, दाएं से एक व्यक्ति का स्थान दाएं से आर है, ये पंक्ति है। यहाँ पर एक व्यक्ति ए है जिसका दाएं से स्थान क्या है, आर है, और बाएं से स्थान इसका क्या है, एल है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि इसमें कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं।
तो कुल व्यक्तियों के लिए हम टी यानी टोटल नंबर के लिए हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। ठीक है, ये सूत्र है। इसमें क्या है, ये टी कुल व्यक्तियों की संख्या है, आर क्या है दाएं से, और एल क्या है लेफ्ट बाएं से, और फिर उसमें हम एक घटा देते। अब देखिए आर का मतलब केवल यहाँ पर राइट नहीं है। ठीक है, इसको कई तरह के पूछ सकता है। इसके लिए दाहिना, आगे, ऊपर और शिखर, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से लेफ्ट के लिए क्या प्रयोग कर सकता है, लेफ्ट के लिए हमारा बायां तो होता ही है, इसके लिए पीछे का भी प्रयोग कर सकता है, फिर नीचे, तल, इन शब्दों का भी यहाँ पर प्रयोग ये कर सकता है। ठीक है, तो परीक्षा में इन शब्दों को आपको ध्यान देना है, जहाँ पर ये शब्द आते हैं उसके लिए लेफ्ट का ही प्रयोग होता है, उसके लिए हम लेफ्ट ही करते हैं। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन को हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, इसको प्रश्न के माध्यम से। अब देखिए, एक विद्यार्थियों की कतार में राहुल बाएं से 15वें स्थान पर तथा दाएं से 11वें स्थान पर है। कतार में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या है, ज्ञात करें। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर एक व्यक्ति राहुल है जो बाएं से 15वें स्थान पर है। राहुल क्या है, बाएं से 15वें स्थान पर, ये 15वां स्थान राहुल का, और दाएं से 11वें स्थान पर है, ये दाएं से 11वें स्थान पर है, कौन, राहुल। ठीक है, अब बताना है कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, टोटल नंबर। ठीक है, अब टोटल नंबर के क्या करना होगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझिएगा हमारी, ये लाइन है। ठीक है, यहाँ पर 15वें पर बैठा है और इस तरफ से 11वें पर बैठा है। अब आप हमको ये बताइए कि 15वें पे ये बैठा है तो इसके पीछे कितने लोग होंगे, यहाँ पर 14 लोग होंगे, और यहाँ पर कितने लोग हैं, इसके पीछे 10 लोग होंगे। ठीक, 10 इसके पीछे होंगे, यानी कि यहाँ से 10 इसके पीछे होंगे, और ये 15 के पीछे कितना होंगे, 14 होंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको जोड़ दें तो ये 14 ये हो गए, 10 ये कितना हो गए, 24। ठीक है, और यहाँ पर हम देखें 2 लोग ये हो गए। ठीक, 24 2 कितना हुआ, 26 हो गया हमारा। ठीक है, चूंकि इनको हम 2 बार काउंट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हमको करना कहाँ कितनी बार है, 1 बार है। एक मिनट, तो हमको यहाँ पर काउंट कितनी बार करना है, 1 बार काउंट करना है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ से समझते हैं। अब जो हम सूत्र लगाते हैं, टोटल नंबर राइट का प्लस लेफ्ट का -1। अब यहाँ पर राइट से कितना है 11 प्लस लेफ्ट से कितना है 14 और -1 कर देते हैं। ठीक है, ओह सॉरी 15 और 11 है। ठीक है, और 15 और 11 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26। 26 में से 1 करेंगे तो 25 आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, एक बार आप समझिएगा कि हमने जैसे आपको क्या बताया, ये बताया कि यहाँ पे ये 15वीं रैंक पर है, यहाँ से 11वीं रैंक पर है। ठीक है, इसके पीछे 10 लोग हैं, यहाँ पर इसके पहले 14 लोग हैं, तो 14 10 क्या होगा 24, और इसको दोनों को जोड़ लें 26। चूँकि यहाँ पर हम एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से 1 घटा देंगे तो 25 आ जाएगी। यहाँ पर यह सूत्र का इसलिए हम प्रयोग करते हैं। आपको आशा करता हूँ जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये टोटल नंबर हम तभी बता पाएंगे जब एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ से गणना की जा रही हो। ठीक है, एक ही व्यक्ति हो, जैसे यहाँ पर राहुल है। अगर राहुल को बाएं 15 से 15वां है, अगर यहाँ पर कह दिया जाए कि राम दाहिने से 11वां है, तो हम टोटल नंबर को नहीं बता पाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं। 50 छात्रों की एक कतार में मोहन दाएं से 15वें स्थान पर है, बाएं से उसका स्थान बताना है। ठीक है, अब टोटल नंबर यहाँ पर कितना है, 50 दिया है। आप और मोहन दाएं से दिया है, राइट से दिया है 15, आपको लेफ्ट से बताना है। तो आइए सूत्र तुरंत आप लगा दीजिए, -1 कर दिए। टोटल नंबर 50 दिया हुआ है,
राइट से दिया है 15 प्लस लेफ्ट हम दो देंगे -1 करेंगे, ठीक है। 15 में से 1 आप घटाइएगा 14 और इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो 50 में से 14 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा लेफ्ट। अब 50 में से 14 घटाएंगे तो हमारा 36 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर किया है, इसमें क्या कर दिया है, इसमें 50 को इसमें मान लीजिए जोड़ दिया है, वही चीज़ आएगा। ठीक है, इसमें पहले जोड़ के तब घटाया है। तो अब इसको समझिए आप, ये पूरा लाइन है, यहाँ पर पूरा कितने छात्र हैं, कितने 50। ठीक है, संख्या कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 50। इसमें था मोहन दाएं से 15वें पर है, यहाँ से इसका रैंकिंग कितना है 15। यहाँ से इसकी रैंकिंग पूछा है कितनी होगी। ठीक है, चूँकि यहाँ से दिया है 15वें स्थान पर है तो इसके पीछे 14 लोग होंगे। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर हमको पता लगा, अब 50 में से अगर हम 14 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये इसके पीछे जो हमारे होंगे वही आ जाएंगे। ठीक है, 50 में से जब हम 14 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 10 में से 4 गए 4, 4 में से 1 गए 3, 36 आ जाएगा। आ गया कि नहीं। तो इसी प्रकार होता है, वहाँ पर भी आप समझ सकते हैं, बाकी आप जो है सूत्र से भी डायरेक्ट इसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, बस आपको समझना है। इसी प्रकार इसको देखिए, अब इसमें क्या पूछ रहा है, अब 60 छात्रों की एक कतार में संजीव जो है बाएं से 35वां है, इसका दाएं से ज्ञात करना है, आपको कुछ नहीं करना है। टोटल नंबर है R + L -1 कर दीजिए, आपको हमने बताया ही है। ठीक है, अब आइए, और जैसा कि अब हमने देख लिया इसको कि इसको हमने आपको बता दिया, तो इसी प्रकार से आप इसको कर लेंगे। ठीक है, और तो इस प्रकार से करके आंसर आपका आ जाएगा। आइए अब हम दूसरे प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार से पूछता है। इसमें इंटरचेंजिंग, जैसे हमने आपको बताया, मान लीजिए ये A है, B है, C है और D है। A को C के स्थान पर बैठा दिया जाए, C को A के स्थान पर, A को D के स्थान पर, D को, तो ये इंटरचेंजिंग यानी स्थान परिवर्तन कहलाता है। तो इस पर आधारित भी प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर 2 टाइप के प्रश्न जो है आपको बनते हैं, तो उनको हम देखेंगे। पहला इसमें जो टाइप का क्वेश्चन बनता है तो इसमें टोटल नंबर पूछ लेता है। ठीक है, टोटल नंबर पूछ लेता है, तो और दूसरे में मिड नंबर देकर टोटल नंबर पूछ लेता है। तो ठीक है, आइए इस पर आधारित हम प्रश्न को देखते हैं। यहाँ आपको मैं सूत्र भी बता दूंगा जो फार्मूला होगा, लेकिन आप देखिए समझ लेंगे बेसिक, तो फार्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी फार्मूला जो हमने आपको लेफ्ट और राइट -1 वाला बताया, अभी इन दोनों में वही चलेगा। यहाँ क्या दिया है कि छात्रों की एक कतार में महेंद्र दाएँ से 11वें स्थान पर है, रामू बाएँ से 15वें स्थान पर है। दोनों आपस में स्थान बदल लें तो महेंद्र दाएँ 17वें स्थान पर आ जाता है। चलिए ठीक है, इनकी बात को मान लेते हैं और हम बनाता प्रारंभ करते। कैसे कि यहाँ पर क्या दे रहा है कि महेंद्र दाएँ से 11वां है, दाएँ क्या, दाएँ से 11वां महेंद्र, ये क्या है महेंद्र। ठीक है, और रामू बाएँ से 15वां है, रामू बाएँ से 15वां है। यदि दोनों स्थान चेंज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि रामू महेंद्र यहाँ आ जाएगा और रामू यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। और बता रहा है कि मैं जब स्थान बदल लेते हो तो महेंद्र दाएं से 17वां हो जाता है, महेंद्र यहाँ से कितना हो जाएगी, इसकी रैंकिंग 17 हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर ये रहा था, यहाँ 17वां हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये 6 आगे बढ़ा कि नहीं, यानी यहाँ से चल के 6 आगे बढ़ा तो यहाँ पर ये पहुँच गया। अब ये 6 इसके स्थान पर आया तो ये भी 6 इसके स्थान पर जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, यानी इसकी यहाँ से रैंक कितनी हो गई, 21 हो गई। अब हमने आपको बताया कि चाहे आप किसी एक की रैंक निकाल कर टोटल नंबर वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आया, यहाँ से ये 21 हो गया, यहाँ पर ये 17 हो गया। अब पूछ रहा है कि ये इसमें टोटल नंबर हमारा कितना होगा। ठीक है, तो लेफ्ट से आपका राम पता चल गया इनका कि लिए ये क्या है कि ये यहाँ से 15वां है इस तरफ से, और फिर ये इसका भी पता चल गया है, तो आप यहाँ से आराम से जो है निकाल सकते हैं 17 + 15 -1 करके। ठीक है, 31 आ गया। यानी कि
हम दोनों को 17 और 15 को आपस में जोड़ दिए और फिर उसके बाद -1 हमने वहाँ से कर दिया। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें बताया कि छात्रों की एक कतार में नरेंद्र दाएं से ये रहा है। ठीक है, नरेंद्र को दाएं से ये रहा बैठा देते हैं, 11 ये नरेंद्र है, और रामू बाएं से 15वें स्थान पर, रामू को बाएं से 15वें स्थान पर बैठा दिए, ये रामू है। अब ये आपस में स्थान को बदल लेते हैं, नरेंद्र और आपस में स्थान को बदल लेते हैं। तो नरेंद्र दाएं से 17वां आ जाता है। कतार में रामू के बाएं कितने लोग हैं? ठीक, तो अब यहाँ पर नरेंद्र आ गया और यहाँ पर रामू चला गया, और नरेंद्र का जो स्थान हो गया क्या हो गया? 17 हो गया है। जैसा हमने आप यहाँ पे क्या था, 11 था, ये यहाँ पर गया 17, यानी 6 इससे जो है आगे बढ़ा। तो हम टोटल नंबर कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़कर -1 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछ क्या रहा है कि रामू का बाएं से स्थान क्या होगा, यानी रामू अब यहाँ से भी 6 स्थान ये भी आगे जाएगा, तो इसका ये तो डायरेक्ट यहाँ से आ गया कि ये 21वां हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। आइए और आगे फिर देखते हैं इसी पर आधारित क्वेश्चन। तीसरा टाइप जो इस पर आता है, छात्रों के कतार में देवेंद्र 11वें स्थान पर है दाएं से, रामू बाएं से है 15वें स्थान पर, और दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं। देवेंद्र दाएं से 17वां हो जाता है। तो कतार में दोनों के बीच में, ये यानी कि मध्य में कितने व्यक्ति होंगे, मिड में, वो पूछा है। चलिए इसको समझते हैं। छात्रों की कतार में देवेंद्र दाएं से ये रहा है, दाएं से कितना है? ये रहा, ये कौन है? देवेंद्र। ठीक है, बैठा दिए। रामू सॉरी देवेंद्र दाएं से ये रामा है। ठीक है, दाएं से ये रामा है देवेंद्र, और रामू क्या है? बाएं से 15वां है, ये रामू। अब जब ये स्थान बदल लेते हैं तो देवेंद्र यहाँ आ जाता है, रामू यहाँ चला जाता है। कह रहा है कि देवेंद्र कितना हो जाता है? 17 हो जाता है। ठीक है, और दोनों के बीच में, इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, अब ये हमको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते थे, अब टोटल नंबर यहाँ पर हम देखते हैं, इन दोनों को जोड़कर 1 घटा दिए, हमारा टोटल नंबर आ जाता था। ठीक है, चूँकि ये भी इधर 6 बढ़ रहा है, ये भी इधर 6 बढ़ रहा है, आप समझ पा रहे होंगे। तो अब हम इनके बीच में कितने लोग हैं, ये चीज़ हमको यहाँ पर डिसाइड करनी है। ठीक है, तो हमने स्थान बदलने पर देखे दोनों का स्थान में वृद्धि जो हुई, हमने आपको बताया कि 17 - 1 6, ये तो किया है। चूँकि 11 से 17 बढ़ा था और 15 से ये भी 6 बढ़ा था, तो उनके दोनों के बीच में, अब दोनों के बीच में कितने लोग होंगे? तो 6 - 1 हम उसमें से कर देंगे तो 5 हमारा आ जाएगी कि दोनों के बीच में 5 लोग। ठीक है, चूँकि एक की अगर हम स्थिति निकाल लिए, किसी एक की, इन दोनों में से, और उसमें से 1 घटा देंगे तो हमारी जो है स्थिति हमारी जो है आ जाएगी। चाहे आप देवेंद्र का निकाल लीजिए, चाहे आप जो है रामू का निकाल लीजिए, जो है दोनों सौ आपका आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरे टाइप के हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें मध्य की संख्या को जो है दिया रहता है, और उसमें हमको टोटल नंबर को ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कैसे। इसमें ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि इसमें जो टोटल नंबर आता है वो 2 आता है, एक आता है मिनिमम और एक आता है मैक्सिमम। क्यों आता है मैं आपको बताऊंगा। मिनिमम और ये, अब देखिए, अब कैसे जानेंगे कि किसी प्रश्न में 2 आंसर आएगा, किसी में 1। तो जब भी लेफ्ट का जो है बड़ा होगा मिड से, तो उसमें 2 आंसर आएंगे। कितने? मिनिमम और मैक्सिमम 2 आंसर आएंगे। और जब लेफ्ट जो है छोटा होगा तब इसमें केवल कितना आएगा? मैक्सिमम। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। आइए, एक कतार में राम का स्थान दाएं से 20वां है और श्याम का 15वां है, दोनों के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो कुल संख्या टोटल नंबर, यानी चल ठीक है, कतार में राम का स्थान दाएं से 20वां, ये राम है।
श्याम का स्थान बाएं से 15वां। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 2। भाई मान लीजिए कि कोई कहीं पर ब्रह्मभोज है, कोई खाने गया है, निमंत्रण खाने आप गए हैं। अब यहाँ से जो है 15 लोग इधर बैठ गए हैं, 15 लोग 20 लोग इधर, और 2 लोग आके बीच में बैठ गए। तो सीधा सीधा आप जोड़ लेंगे कि पूरा कितने लोग बैठे हैं, 20 और 15 और 2 लोगों को जोड़ लें तो कितना हो जाएगा हमारा? 20 + 15 + 2 लोग बीच में है, 37। ये हमारा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अब हमने आपको कहा था कि जब भी लेफ्ट बड़ा होगा मिड से तो 2 आंसर आएंगे। देखिए इसमें लेफ्ट क्या है? 15 है बाएं से, ठीक है, और मिड में कितने हैं? 2 लोग हैं, बड़ा है कि नहीं? तो इसमें 2 आंसर आएंगे। तो मैक्सिमम हमने निकाल लिया, मैक्सिमम हमारा ये 37 आएगा। अब मिनिमम को देखेंगे। अब भाई चलिए ठीक है कि श्याम बाएं से 15वां, राम दाएं से 20वां। चलिए ठीक। अब आपने कहा कि भाई मान लीजिए कि 2 लोग यहाँ पर ना बैठ कर इस तरफ बैठ सकते हैं या इस तरफ बैठ सकते हैं। ठीक है, अगर तब टोटल नंबर क्या होगा? ठीक है, तो इस तरफ भी बैठा सकते हैं आप, इस तरफ भी बैठा सकते हैं। अब देखिए इनके पहले कितना लोग हैं? 14 लोग। इनके पहले कितना लोग हैं? 19 लोग, है कि नहीं? तो मिड में हम क्या करते थे? इसको जोड़ देते थे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर बैठाएंगे 2 लोग, यहाँ पर भी बैठा सकते हैं हम। ठीक है, तो इस हिसाब से अब देखिए, चलिए बैठा कर एक बार दिखाते हैं कितना। अगर हम श्याम बाएं से 15वां है, ठीक है, श्याम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर श्याम है। अब क्या रहा है? राम दाएं से 20वां है। चलिए राम अगर हम दाएं से 20वां करेंगे तो 15 तो यही है, 15 तो यही है। मान लीजिए अगर ये 20वां हुआ, अगर इसको 20वां हमको करना है तो 5 लोगों को और यहाँ बैठाना पड़ेगा। ठीक है, 5 लोगों को हम और बैठा दिए, ये तो 15 है ही। अब मान लीजिए हम ये 2 लोगों को बैठाते हैं यहाँ, जैसे बोला इन दोनों के बीच में, तब भी तो दोनों के बीच में हुई। अगर इस तरफ हम बैठा दिए 2 लोगों को, ठीक है, तो अब ये टोटल नंबर हमारे देखिए कितना हुए, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। टोटल नंबर हमारे कितने होंगे? 21 होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि टोटल नंबर 20 उस तरफ और फिर 15, 31 होंगे। 20 + 15 -2 -31 हो गया। ठीक, ये हमारा है। तो एक बार मैं फिर आपको स्पष्ट समझाने का प्रयास करता हूँ उसमें। और सूत्र इसका जो होगा टोटल नंबर का, पहले वाले में तो आप देख रहे हैं लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड नंबर, ये तो चलिए मैक्सिमम के लिए आ गया। और मिनिमम के लिए जो हमारा सूत्र होगा, आप अगर देख लेंगे टोटल नंबर का, तो राइट प्लस लेफ्ट, और हम क्या कर देंगे इसमें -4, ये तो यहाँ पर है -2 और माइनस मिड नंबर। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो ये हमारा सूत्र बन जाता है। इसी सूत्र को आप देखे होंगे, इस प्रकार से लिखा होगा लेफ्ट प्लस राइट -2 मिड +2, इस प्रकार से लिखा रहता है ना। तो इसको माइनस के यहाँ गुणा करेंगे तब भी माइनस ही आएगा। तो इसको हमने आपको चलिए सूत्र से निकाल लेंगे, लेकिन जो बेसिक मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो आप समझिएगा। कि मान लीजिए कि अब देखिए यहाँ दिया है श्याम बाएं से 15वां है, तो चलिए श्याम पहले हम बाएं से 15वां बैठाते हैं। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ पर है श्याम। ठीक है, और राम दाएं से 20वां है। ठीक है, तो 15 तो यही है, 15 तो यही है। अब ये श्याम जो है दाएं से अगर 20वां है इस तरफ से, तो आप इसी प्रकार से इस सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी पर आधारित देखिए प्रश्न दिए गए हैं, तो ये PDF मैं आपको प्राप्त करवा दूंगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो एक पंक्ति में मैं दोनों सिरों से यानी कि लेफ्ट एंड राइट से छाऊँ तो कुल कितने व्यक्ति होंगे, तो 6 + 6 -1 यहाँ पर हम कर देंगे ना, यार हमारा आंसर आ जाए। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, और 10वें प्रश्न को आइए देखते हैं। अब एक 80 विद्यार्थियों की कक्षा में एक लड़के की योग्यता श्रेणी में ऊपर से वह 43वें स्थान में है, तो नीचे से उसका स्थान कितना होगा। टोटल नंबर देखिए कितना दिया 80। अब हमने आपको बताया था कि ऊपर से यहाँ के ऊपर से 43वें स्थान, तो ऊपर का हमने आपको बताया था कि राइट, तो नीचे से यानी कि लेफ्ट आपको ज्ञात करना है। ठीक है, लेफ्ट ज्ञात करना है, बस वही टोटल नंबर आपको दिया है, और जो है आपको वही टोटल नंबर वाला सूत्र आपको यहाँ पर जो है लगा देना है। टोटल नंबर यहाँ दिया है 43 + लेफ्ट -1 आप कर देंगे, तो लेफ्ट वाली आपकी संख्या निकल जाएगी, यानी क्या 81 - 43 हो जाएगा। तो 81 - 43 करेंगे तो कितना आएगा 8। ठीक है, 7 में से 4 गया 3, यानी यहाँ पर 38 आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब देखिए 31 विद्यार्थियों की संख्या में माधव का स्थान 17वां है, बताए कि अंतिम में उसका कौन सा स्थान होगा। देखिए अंतिम से उसका स्थान, यानी कि जो है माधव का स्थान 17वां है, बताइए कि अंतिम से उसका स्थान कहाँ होगा। ठीक है, अंतिम से यानी कि दाएं ओर से पूछ रहा है, तो हम जो है उसमें बता देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको इन सब प्रश्नों को देखना है, और इन सब प्रश्नों को आप देख लेंगे तो आप आराम से जो है इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, और स्थान परिवर्तन के विषय में, जैसे एक पंक्ति में 30 लड़के हैं, राम का स्थान बाएं से 18वां, दाएं से 14वां है, ये दोनों परस्पर स्थान चेंज करते हैं, तो राम का बाएं से स्थान कौन होगा। यहाँ टोटल कितना है 30 दिया हुआ है, राम का स्थान देखा बाएं से यानी लेफ्ट से 18 दिया हुआ है, और दाएं से राम का स्थान 14वां, श्याम का 14वां स्थान दिया हुआ है। तो किसी आप एक का अगर ज्ञात कर सकते हैं, तो अगर स्थान परिवर्तन तो ये 4 आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये 4 आगे बढ़ जाएगा, तो ये भी इसके स्थान पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, राम का यहाँ पर पूछ रहा है कि राम का बाएं से स्थान कितना होगा। ठीक है, तो चूँकि राम बाएं से 18 नंबर पे है, और श्याम दाहिने से जो है 14वें नंबर पे है ना, ये 18 नंबर पे, ये स्थान अपना जो है परिवर्तन करते हैं, यानी कि और पूरा टोटल नंबर कितना है हमारा 30 है। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र आराम से देखिए, क्या हमने बताया था, टोटल नंबर -1, यही हमने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर राम का बाएं से पूछ रहा है, यानी लेफ्ट से पूछ रहा है, टोटल नंबर 30 है, -14 + 1 हम कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी कि 14 में से घटाएंगे 13। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 17, 30 में से 13 घट जाएगा 17, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ से प्रश्न दिए रहते हैं, आप इन प्रश्नों को हल करिए, और जो भी समस्या आती हैं आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, और ये सब आपको जो है PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, और ये देखिए ये सभी इसी प्रकार के प्रश्न हैं, इसमें लगभग 49 प्रश्न हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक मध्य का क्वेश्चन, बच्चों एक कतार में बाएं छोर से मनोज 10वें स्थान पर एवं दाहिनी छोर से 13वें स्थान पर है, विमल दाएं छोर से 20वें स्थान पर है,
और मनोज के बाएं तीसरे स्थान पर है मनोज एवं कमल के मध्य कितने बच्चे हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, तो इन क्वेश्चनों को आप करिए और फिर है जो भी आपको दिक्कत आती है आप हमसे पूछिए। ठीक है, धन्यवाद।